तो आज जो हम नई एल्गोरिदम करने वाले हैं उसका नाम है यूनियन फाइंड। यूनियन फाइंड देखते हैं एल्गोरिदम क्या है और ये कहाँ कहाँ पे आपके काम आ सकते हैं। यूनियन फाइंड एल्गोरिदम आज हम करने वाले हैं। इस एल्गोरिदम का काम क्या होता है, थोड़ा सा सेट समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस एल्गोरिदम को कंप्लीट करेंगे। तो सेट में जो यूनियन होता है वही यूनियन हम इसमें बनाएंगे, और उसी से हमें पता लगेगा कौन से हमारे ग्राफ के अंदर जो नोड्स हैं वो एक सेट में है। मतलब अगर एक डिसजॉइंट ग्राफ है तो कौन कौन से एक सेट में है, कौन कौन से दूसरे तीसरे सेट में है। देखते हैं, अगर हमारा एक इस तरीके का डिसजॉइंट ग्राफ है तो अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना है एक सेट की थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो बेसिकली हम दो सेट्स में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला सेट जिसमें होगा 1 2 एंड 3। दूसरा सेट जिसमें होगा 4 5 एंड 6। ठीक है। तो इन दो सेट्स के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस ग्राफ को। और अगर हमें पता करना है कि क्या कोई रास्ता है, क्या कोई पाथ है, मान लेते हैं 1 से लेके 6 तक, तो हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये दोनों सेम सेट में है या अलग अलग सेट में है। अगर ये दोनों सेम सेट में होंगे तो इनके बीच में रास्ता होगा। अगर ये दोनों अलग अलग सेट में हुए तो इनके बीच में रास्ता नहीं। जैसे 1 और 6, देखो 1 आपका फर्स्ट सेट में है, 6 दूसरे सेट में है, तो कोई भी रास्ता नहीं है 1 से लेके 6 तक जाने का। अगर उसकी जगह हम देखते 2 और 3, क्या ये सेम सेट में है? हाँ, 2 और 3 सेम सेट में है। तो आप देख सकते हो इनके बीच में जाने का रास्ता भी अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है। तो इसको ही कहते हैं, इसी तरीके की चीज को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं यूनियन सेट एल्गोरिथम। देख लेते हैं ये है क्या और ये चलता कैसे। एक डमी ग्राफ के ऊपर साथ साथ चला के देखेंगे हम लोग। पहले एल्गोरिथम समझेंगे, फिर कोड देखेंगे, फिर कोड को ड्राई रन भी करें, फिर इसी से हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करें। एक सैंपल ग्राफ ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 यहाँ पे एंड 6। ठीक है, ये हमारा सैंपल ग्राफ हो गया। यहाँ पे 6 नोड्स हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक 0th नोड बना लेते हैं। तो ये हमारे 7 नोड्स हो गए 0 से लेके 6 तक। सबसे पहले हम लोग यूनियन फाइंड के अंदर क्या करते हैं, एक एरे बनाते हैं। देखो, एरे का नाम नॉर्मली हम लोग रख लेते हैं लीडर्स। ठीक है। तो हम लोग सेट्स बनाएंगे, हर सेट का कौन लीडर है वो इस एरे के अंदर लिख। अभी आपको समझ में आने लग जाएगा। एक बार पूरा लिख के आपको दिखा देता हूँ। तो इस एरे का साइज क्या होगा, जितने वर्टिसेस है, जितने नोड्स हैं, वही साइज होगा इस एरे का। तो 7 साइज होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 6 तक जाएगा। तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, हर एक नोड अपना ही लीडर है। इसका मीनिंग क्या हुआ मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग में 0 से लेके 6 ही हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दी है। तो बेसिकली हमने 6 डिसजॉइंट सेट्स बनाए हैं। इस सेट के अंदर सिर्फ 0 है, एक सेट के अंदर सिर्फ 1 है, एक सेट के अंदर सिर्फ 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 एंड लास्ट में 6। ठीक है, ये 6 अलग अलग सेट्स हैं। और क्योंकि इनमें एक ही एक नंबर है, वो खुद ही अपने लीडर है। अभी लीडर का मतलब भी आपको समझ में आ जाएगा। लीडर बेसिकली एक ऐसा नंबर है जो पूरे सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो एक ही एक नंबर है हर सेट में, तो वो खुद ही अपने लीडर। अभी हम क्या करेंगे, एक 2D एरे बनाते हैं जिसमें हमें ये ग्राफ के कनेक्शंस गिवन। देखो 2D एरे कैसा होगा। सबसे पहले 1 से 4 कनेक्टेड है,
1 से 2 कनेक्टेड है, 2 से 3 कनेक्टेड है, फिर 0 से 5 कनेक्टेड है, 5 से 6 कनेक्टेड। तो हमने सारे एजेस लिख लिए हैं अपने इस 2D एरे के अंदर। इसका नाम दे देते हैं एजेस। सारे एजेस हमने इस 2D एरे के अंदर लिख लिए। अब एक एक करके इसको ट्रैवर्स करेंगे और अपने सेट्स को मॉडिफाई करते जाएंगे, जिससे जब इसको ट्रैवर्स करना हम खत्म करें, तब ये सारे जो सेट्स हैं हमारे वो डिसजॉइंट सेट्स बन जाएं इस ग्राफ के। मतलब एक सेट के अंदर 1 2 3 4 होगा, दूसरे के अंदर 0 5 और 6 होगा। ये कैसे करना है देख लेते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ थियोरेटिकली बता रहा हूँ कि कैसे करना है, इसके बाद इसका कोड लिख लेंगे और उसको ड्राई रन करके देख लेंगे कि एग्जैक्टली ये हो कैसे रहा है। 1 और 4 आ गया एक साथ। 1 और 4 को एक ही सेट में डालना होगा क्योंकि वो दोनों कनेक्टेड है। इस सेट को हटाएंगे, इस सेट को हटाएंगे, एक नया सेट बनाएंगे जिसमें होगा 1 और 4। अब 1 या 4 में से कोई भी हो सकता है इस सेट का लीडर या इस सेट का रिप्रेजेंटेशन। मान लेते हैं इसका 1 ही रखना है। जो स्टार्टिंग नंबर है वही रिप्रेजेंट कर रहा है इस पूरे सेट को। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है अब 1। ठीक है। तो ऊपर यहाँ पे 4 की जगह हम लोग लिख देंगे 1, कि 4 उस सेट के अंदर है जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1। इतना क्लियर हो गया सबको कि हम कर क्या रहे हैं। जो भी अलग अलग डिसजॉइंट सेट्स हैं ग्राफ के अंदर, उनको अलग अलग सेट्स में डिवाइड कर। सबको क्लियर है? यस लिख दो एक बार। वेरी गुड शुभ्रांशु। बाकी सब भी लिख दो एक बार जल्दी से। कार्तिक वेरी गुड। ठीक है। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। अगला एलिमेंट निकालते हैं अपने 2D एरे में से 1 2। तो देखो 1 कहां पर है, 1 यहाँ पर है। 2 कहां पर है? इन दोनों सेट्स की जगह एक सेट बनाना होगा। इसमें 1 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा। अब इसका रिप्रेजेंटेशन करेगा 1, या फिर इसका लीडर बनेगा 1। ठीक है। तो 2 को हटा के यहां पर भी लिख देते हैं 1। अगला देखते हैं 2 3। 2 कहां पर है? इस वाले सेट में। 3 कहां पर है? इस वाले सेट में। तो नया सेट बनेगा 1 2 3 4। इसको भी रिप्रेजेंट करेगा 1, या फिर इसका भी लीडर होगा 1। तो 3 की जगह यहां पर लिख देते हैं 1। इसका क्या मतलब है? जो 3 जिस सेट में है उसका लीडर है 1, या उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे देखते हैं। 0 5, 0 5। ओके। तो 0 कहां पर है? 0 यहाँ पर है। 5 कहां पर है? यहाँ पर है। तो इन दोनों को एक सेट में डाल देंगे, नया सेट बना के। तो ये हो गया 0, ये हो गया 5, और इसको रिप्रेजेंट करेगा, इसका लीडर हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 5 की जगह कर देते हैं 0, कि 0 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 इसका लीडर। ठीक है। अब अगला देखते हैं 5 6। 5 कहां पर है? यहाँ पर। 6 कहां पर है? यहाँ पर। तो नया सेट बनाएंगे 0 5 और 6 को डाल के। इसका लीडर है 0। यहाँ पे 6 की जगह डाल देंगे 0। अब आप किसी भी दो नंबर्स को चेक कर सकते हैं कि क्या उनके बीच में कोई पाथ अवेलेबल है कि नहीं। आप मेरे को कोई भी दो नंबर्स दो, मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि चेक करेंगे कैसे। देखो यहाँ पर भी आपके दो ही सेट रह गए हैं। एक ये सेट है 0 5 6 वाला, और एक ये सेट है 1 2 3 4 वाला।
कोई भी दो नंबर्स बताओ आप लोग, मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि वो कनेक्टेड है कि नहीं। 2 3। तो 2 का लीडर चेक कर लेते हैं, 2 का लीडर कौन है। 2 का लीडर है 1। 3 का लीडर कौन है, 3 का लीडर है 1। क्योंकि वो दोनों ऐसे सेट में हैं जिसका लीडर 1 है, इसका मतलब वो दोनों सेम सेट के अंदर है। सेम सेट के अंदर जितने भी नोड्स हैं उनके बीच पाथ अवेलेबल होता है। 2 और 3 के बीच में पाथ अवेलेबल है। क्लियर हो गया। इसी तरीके से आप किसी भी दो को देख सकते हैं। 4 और 6, ठीक है, 4 और 6 देखते हैं। 4 का लीडर है 1, 6 का लीडर है 0। क्योंकि ये दोनों ऐसे सेट्स के अंदर हैं जिनके लीडर अलग अलग है, अलग अलग सेट्स के अंदर है, इसका मतलब इसलिए उनके बीच में पाथ अवेलेबल नहीं होता है। तो इनके बीच में भी पाथ अवेलेबल नहीं होगा, और 4 और 6 डिसकनेक्टेड होंगे। आप इस ग्राफ में देख लो, 4 और 6 के बीच में कोई भी पाथ अवेलेबल नहीं है। एल्गोरिदम क्लियर हुआ, लॉजिक क्लियर हुआ इसके पीछे का कि हम लोग करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको कुछ वर्टिसेस दिए हुए हैं, कुछ एजेस दिए हुए हैं, और आपको बताना है कि क्या एक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में रास्ता है, पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तब इस तरीके का एल्गोरिदम आप लगाओ। क्लियर हुआ सबको, यस और नो। कोड अभी हम देख लेंगे कैसे बनाना है, उसकी चिंता मत करो। ओके, अगर 1 0 में लीडर होता तो क्या होता, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर 1 0 में कनेक्शन हो जाता तो लीडर कैसे डिसाइड कर, वेरी गुड। तो देखो, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ इसका लीडर कैसे बनाएंगे। तो हमारे दो सेट बचे हुए थे, ये जिसमें 1 था, ये जिसमें 0 था। ये दोनों चेंज हो गए, अब एक सिंगल सेट बनाएंगे। इसमें होगा 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये एक सिंगल सेट बन गया है। जो भी पहले लिखा है हम उसको लीडर मान रहे हैं। तो मान लो ऐसा लिखा हुआ होता है 2D एरे के अंदर, 1 0, ठीक है। तो 1 को लीडर मान लेते, 1 अब लीडर बन गया है, तो क्या करेंगे, यहाँ 0 की जगह 1 लिख देंगे, बस दैट्स इट। तो अब देखो, अब क्या करना है, लीडर फाइंड आउट कैसे करते हैं वही मैं आपको बताने वाला था, कि लीडर रिकर्सिवली फाइंड आउट। अब मेरे को कोई भी दो नंबर्स दो, मैं आपको बताता हूँ कि वो कनेक्टेड है कि नहीं। 1 6, ठीक है। तो देखो, 1 के नीचे तो 1 ही लिखा है, तो 1 ही लीडर है। तो पहले सेट का लीडर हो गया 1। अब निकालना है हमें 6। 6 के नीचे लिखा है 0, तो सेम चीज नहीं लिखी, तो हम 0 पे जाके देखें। 0 के नीचे लिखा है 1, अभी भी सेम चीज नहीं लिखी, तो हम 1 पे जाके देखें। 1 के नीचे लिखा है, तो 1 ही लीडर हो गया 6 का भी, और 1 ही लीडर हो गया 1 का भी। तो ये दोनों कनेक्टेड है। इसी तरीके से रिकर्सिवली हम लोग ढूंढते हैं लीडर। जब तक नंबर और लीडर सेम नहीं हो जाता तब तक उस नंबर पे बार बार जाते हैं। एक बार और करके दिखाता हूं आपको, 6 का लीडर ढूंढ के। 6 के नीचे लिखा है 0, तो हम 0 पे जाएंगे। 0 के नीचे लिखा है 1, तो हम 1 पे जाएंगे। 1 के नीचे 1 ही लिखा है, वो खुद ही लिखा है, इसलिए 1 ही लीडर है। तो 6 का लीडर भी 1 हो गया, 1 का लीडर भी 1 हो गया, तो ये कनेक्टेड। समझ में आया शुभ्रांशु? सब लोग को समझ में आया? रिकर्सिवली हम लोग फाइट करते हैं, ना कि सिर्फ एक बार देख। ठीक है, सबको आ गया समझ, यस और नो? हाँ, इस ग्राफ में साइकिल हो सकता है, कोई टेंशन नहीं। यस, वेरी गुड, ठीक है। इस ग्राफ में साइकिल होने से कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ये एल्गोरिदम आप लगा सकते हैं, ठीक है। एक बार इसका कोड देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं यूनियन फंक्शन कैसे बनेगा।
या पहले फाइंड फंक्शन देख लेते हैं। फाइंड फंक्शन आपको लीडर रिटर्न करेगा, तो ये इंटीजर रिटर्न करेगा जो लीडर है। इसमें आप इंटीजर सेंड करोगे और एक एरे सेंड करोगे लीडर। अब लीडर्स एरे बना लेते हैं। उससे पहले एजेस 2D एरे बना लेते हैं अपने मन से थोड़ा सा। छोटा सा बना लेते हैं। 4 रोज 2 कॉलम्स। ठीक है। तो जो ग्राफ हम लोग बनाने वाले हैं इस एजेस के अंदर, वो कुछ इस तरीके का बना लेते हैं। 1 2 3 और 4 अलग से। ठीक है। जिससे कुछ तो डिसजॉइंट हो, जिसे हम टेस्ट केसेस चला के देख सकें चल रहा है या नहीं चल। तो 1 से 2 कनेक्टेड है, 2 से 3 कनेक्टेड है। तो दो ही कनेक्शन है इसके अंदर, तो रोज भी दो ही होनी चाहिए, चार नहीं। कॉलम तो दो होने ही चाहिए। तो पहला जो हमारा एज है वो है 1 से 2 के बीच में। 1। 1 से 2 के बीच में पहला एज हमने बना दिया है। अब दूसरे इंडेक्स पे दूसरा एज लिख लेते हैं। 10 और 11। तो ये जो दूसरा एज है ये है हमारा 2 से 3 के बीच में। 2 से 3 के। ठीक है, ये हो गया हमारा एजेस। इसके बाद हम लोग लीडर्स एरे बना लेते हैं। इसका क्या साइज होगा? ओके, तो हमने 0 से इंडेक्सिंग करनी थी, तो हम एक 0 बना लेते हैं। क्या करते हैं, 0 बनाते हैं और उसको 4 से कनेक्ट करते हैं। ठीक है। तो एक और डालते हैं इसमें एच, और ये जाएगा 2 0 0 से लेके 4। ठीक है। तो 1 से 2 कनेक्शन है, 2 से 3 कनेक्शन है, और 0 से 4 कनेक्शन। ये सारे हमारे एजेस हैं। लीडर्स एरे बना लेते हैं। एक बार बताओ लीडर्स एरे का साइज क्या होगा? यहाँ पे क्या लिखना है? 5। सब लोग बताओ। ठीक है, 5 होगा। क्यों 5 होगा? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 5 वर्टिसेस या 5 नोड्स हैं, 0 1 2 3 4। तो ये हो गया 5। अब हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में सब अपने लीडर्स होते हैं, सारे जो नंबर्स हैं अकेले होते हैं सेट। तो लीडर्स ऑफ आई इक्वल टू आई कर देंगे। तो स्टार्टिंग में सब पोजीशन पे खुद वही लिख जाएंगे। 0 पे 0, 1 पे 1 एंड 5 4 तक सारे ही अपने पास वो अपने इंडेक्स पे वही नंबर लिखा हुआ होगा। इतना क्लियर हो गया? लीडर्स एरे इनिशियलाइज कर लिए। यस और नो, इतना क्लियर है? लीडर्स एरे ऐसे ही इनिशियलाइज होगा। सबको क्लियर है? सब लोग बताओ। वेरी गुड सुब्रांशु। वेरी गुड शिवम। ठीक है। तो ये हो गया हमारा लीडर्स एरे इनिशियलाइज। इसके आगे देखते हैं क्या करना है। अब हमें करना है यूनियन करना है। सारे एजेस को ट्रैवर्स करो। ठीक है, सारे एजेस को हम लोग ट्रैवर्स कर रहे हैं और यूनियन करना है। किन किन को यूनियन करना है? एजेस ऑफ आई 0, ये हो गया पहला एज जिसको एक सेट में डालना है। यूनियन ऑफ, सॉरी, एजेस ऑफ I 1। तो I 0 और I 1 लोकेशन पे तो जो दो हमारे नोड्स हैं या दो हमारे वो वर्टिसेस हैं,
उनको एक सेट में डालना है, इकट्ठा करना है, इसलिए इन दोनों को हमने कर दिया यूनियन। एक एक करके जो भी नंबर्स को यूनियन करना था सारे यूनियन हो जाएंगे इससे। जितने भी एजेस होंगे हम लोग उसमें ट्रैवर्स करते चले जाएंगे और यूनियन करते चले जाएंगे। जितने नंबर्स को भी हमें यूनियन करना था सारे हमने यूनियन कर दिए हैं। तो सिंगल सेट में बन गए हैं जो भी हमारे अलग अलग डिसजॉइंट सेट हैं। यहाँ पे दो हैं, तो फाइनली दो सेट्स बन जाएंगे हमारे। अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि किन्हीं भी कोई भी दो नंबर्स डालेंगे। तो ये हम लोग नंबर्स बाद में डाल देंगे, ए और बी। ठीक है, ए और बी दो नंबर्स हमने ले लिए। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि अगर दोनों का लीडर सेम है। फाइंड फंक्शन बनाएंगे अभी हम। ए और लीडर्स डालो इसमें। अगर ये बराबर है फाइंड फंक्शन चलाओ, बी और लीडर्स एरे डालो, पास करो। अगर इन दोनों का लीडर जो है सेम आता है तो इसमें हम लोग प्रिंट करेंगे यस, मतलब इन दोनों के बीच में पाथ एग्जिस्ट करता है। अदरवाइज हम लोग प्रिंट करेंगे no। मतलब लीडर एग्जिस्ट नहीं, मतलब ये दोनों सेम सेट में नहीं है, पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। फाइंड फंक्शन बना लेते हैं, कैसे बनेगा जैसे मैंने बताया था, रिकर्सिवली बनता है। अगर लीडर्स ऑफ ए इज इक्वल टू ए, तब तो हम रिटर्न कर देंगे ए। मतलब उस इंडेक्स पे वही नंबर खुद लिखा हुआ है तब तो उसको रिटर्न करना है। अदरवाइज हम लोग रिटर्न कर देंगे। रिकर्सिवली कॉल करेंगे फाइंड को, यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ था उसको सेंड करेंगे और लीडर्स एरे को सेंड कर। इससे जब तक सेम नंबर नहीं लिखा हुआ लीडर्स ऑफ ए और ए सेम नहीं हो जाता, तब तक हमारा ये रिकर्सिवली कॉल बच जाएगा। जैसे ही सेम आता है वही हमारा आंसर है, वो रिटर्न। सबको क्लियर है? यस और नो? क्लियर है इतना? वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट। अब जो दूसरा फंक्शन इसमें बनता है वो है यूनियन। ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, जो भी हम लोग दो इसमें नंबर्स भेजेंगे, दो सेट्स के नंबर्स भेजेंगे, उनको यूनियन करता रहे। एक इंटीजर भेजेंगे ए, एक इंटीजर भेज देंगे बी और लीडर्स एरे भेज देंगे। तो यूनियन के अंदर लीडर्स एरे भी हमें भेजना है। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे लीडर ऑफ, उसके बाद फाइंड करेंगे लीडर ऑफ बी। अगर इनका लीडर सेम नहीं है तो लीडर सेम करना होगा। मतलब लीडर सेम नहीं है का मतलब ये दोनों अलग अलग सेट में है, तो अब इन दोनों सेट का लीडर सेम करना होगा। कैसे भी कर सकते हो आप, लीडर्स ऑफ एल ए को इक्वल टू एल बी कर सकते हो, या लीडर्स ऑफ एल बी को इक्वल टू एल ए कर सकते हो। उससे कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है, सेम ही चलेगा। बस हमारा एल्गोरिदम बन चुका है, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। कुछ एरर्स होंगे तो डीबग कर लेंगे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड यूनियन और ओके। लीडर्स एक एरे है तो उसको वैसे करना पड़ेगा, पैरामीटर कैच।
ठीक है, अब हमें दो नंबर्स देने हैं जिनका ये बताएगा कि सेम लीडर है या नहीं है। तो आप इस ग्राफ को देख के बताओ कौन से दो नंबर्स हम इसको दें। 2413, ठीक है, एक एक करके देते हैं, पहले 2 और 4 दे देते हैं। तो नहीं, ये दोनों एक सेट में नहीं है। हाँ, 24 नहीं है। 13, ठीक है, एक बार और रन करते हैं और 13 देके एक बार देख। यस, तो 13 एक सेट में है। हाँ, 13 के बीच में पाथ है, वो एक ही सेट में। Good. सबको क्लियर हो गया कैसे चल रहा है पूरा एल्गोरिथम और कहाँ एग्जैक्टली काम आ सकता है? यस और नो? कोड बहुत छोटा है, इसका फायदा ये है, इसका कोड बहुत ही छोटा सा है। मेनली ये दो छोटे छोटे फंक्शंस हैं। एजेस तो आपको ऑलरेडी बना के दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे लीडर्स एरे को इनिशियलाइज करना है, फिर एक छोटे से फॉर लूप के थ्रू हमें यूनियन कर देना है सारे सेट्स को सुटेबली। यूनियन रिपीट कर दे। मैं एक बार पूरा कोड फिर से समझा देता हूँ जिससे कि एक बार पूरा फ्लो फिर से समझ में आए। ठीक है, तो देखो हमने इसमें क्या किया है, एजेस हमने इनिशियलाइज कर दिया है, अभी हमने हार्ड कोड कर दिया है जिससे कि हम इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सके। बाकी आप इसको किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने मन से। उसके बाद हमने एक लीडर्स एरे ले लिया है, इसमें क्या लिया है, कितने साइज का लिया है, जितने हमारे पास नोड्स है। याद रखना, नंबर ऑफ एजेस नहीं, नंबर ऑफ नोड्स या फिर नंबर ऑफ वर्टिसेस के हिसाब से हमने ये लीडर्स एरे बनाया है। ठीक है, उसके बाद एक फॉर लूप चला के लीडर्स एरे को इनिशियलाइज कर लिया है। लीडर्स एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं? लीडर्स एरे को इस तरीके से इनिशियलाइज करेंगे। 0 पे रखेंगे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3 और 4 पे 4। तो इस फॉर लूप के थ्रू हमने ये चीज कोड कर दी है और लीडर्स एरे को इनिशियलाइज कर लिया है। सबको क्लियर है? इतना क्लियर है लाइन नंबर या 35 तक? ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या किया है। अब एजेस वाला जो हमारा 2D एरे है उसको ट्रैवर्स किया है और उसमें जो भी हमारे एजेस अवेलेबल है उनको हमने यूनियन कर दिया है। जैसे एज के स्टार्ट पे ए है, दूसरे एंड पे बी है, तो इन दोनों को हमने यूनियन कर दिया है, मतलब इन दोनों नोड्स को एक ही सेट में ऐड कर दिया है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमारे पास है 1 से 2, तो 1 और 2 को एक सेट में डाल दिया। 2 और 3, तो 2 और 3 को एक सेट में डाल दिया। 0 और 4, तो 0 और 4 को एक सेट में डाल दिया। तो बेसिकली दो सेट बन गए, एक 1 2 3 का, एक 0 का। यूनियन फंक्शन खत्म हुआ, तो एक बार यूनियन फंक्शन चल कैसे रहा है ये देख। तो यहाँ पे यूनियन फंक्शन के अंदर हमने दो नंबर्स पास किए हैं और लीडर्स एरे पास किया है। तो दोनों जो नंबर्स हमने पास किए हैं उनके लीडर्स को हमने फाइंड आउट किया और उसके बाद अगर उनके लीडर्स सेम नहीं हुए तो लीडर्स ऑफ एल बी को एल ए, मतलब जो बी का लीडर है, लीडर्स में उस लोकेशन पे एल ए हमने लिख दिया। उल्टा भी कर सकते हैं, लीडर्स ऑफ एल ए इक्वल टू एल बी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल दे देता हूं कि करा क्या है इसमें हमने। मान लेते हैं इस टाइप का हमारा जो अभी करंटली बना हमारा वो इस तरीके का बना। एग्जाम्पल ले लेते हैं 0 1 2 3। 0 का लीडर है 0, 1 का 1 है, 2 का भी 1 है, 3 का है 0 और 4 का 1 है। तो किस तरीके का बन गया हमारा ये ग्राफ? कुछ इस तरीके का ग्राफ है ये। क्लियर है सबको? यही ग्राफ बन रहा है इस लीडर्स एरे से। अब मान लेते हैं एक नया कनेक्शन लगाया हमने 4 और 3 के बीच में। ठीक है, लीडर ऑफ 3 कौन निकल के आएगा? देखो रिकर्सिवली चला के देखो। 3 में लिखा है 0,
जीरो पे जाएंगे, जीरो पे लिखा है 0, तो 3 का लीडर तो निकल के आया। 4 का लीडर कौन निकल के आया? 4 पे देखो लिखा है 1, 1 पे जाएंगे, 1 पे लिखा है 1, 4 का लीडर आया 1। अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक का लीडर चेंज कर, मान लेते हैं हमने 4 का चेंज कर दिया, ठीक है। 4 पे से 1 हटाओ और लिख दो 0। सॉरी, अगर हमें मतलब हमने क्या किया, एल बी, देखो यहाँ पे लीडर्स ऑफ एल बी इक्वल टू एल, तो 4 का लीडर कौन आया? 1, तो यहां जाके इसको हटा के 0 लिख, ठीक है। ये एल ए है, ये एल बी है। अब देखो 4 का लीडर कौन है? 4 पे लिखा है 1, 1 पे जाके देखो 1 पे लिखा है 0, 0 पे जाके देखो 0 पे लिखा है 0, तो अब 4 का लीडर भी हो चुका है 0। इसी तरीके से आप मेरे को कोई भी दो नंबर्स दो, उनके लीडर्स निकाल के देखते हैं कि क्या वो कनेक्टेड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अब इस ग्राफ में सभी कुछ कनेक्टेड है। सारे ही नंबर्स, किसी से किसी नंबर तक का भी पाथ एग्जिस्ट करता है। तो आप मेरे को कोई भी दो नंबर्स दो, इसमें आपको लगे शायद से कंफ्यूजन हो सकता है, गलत आंसर आ सकता है, चांसेस है, ऐसे दो नंबर्स दो, मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि उनके लीडर्स सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। बताओ कोई भी दो नंबर्स इसमें से। 1 3, चलो 1 और 3 का देखते हैं। 1 में लिखा है 0, 0 पे लिखा है 0, तो 1 का लीडर आ गया आपका 0। 3 पे लिखा है 0, 0 पे लिखा है 0, तो 3 का लीडर भी 0 ही आ गया। इन दोनों के लीडर्स सेम है, तो इसका मतलब दोनों सेम सेट में अवेलेबल है, तो पाथ एग्जिस्ट करता है। क्लियर हो गया सबको? कोई इश्यू तो नहीं है अब इसमें, यूनियन वाले फंक्शन। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक दूसरी चीज जो यूज करी है हमने, वो है फाइंड फंक्शन। फाइंड फंक्शन रिकर्सिवली चलेगा। जब तक लीडर्स ऑफ ए इक्वल टू ए नहीं आ जाता, तब तक ये कॉल करेगा अपने आप को फिर से लीडर्स ऑफ ए और लीडर्स एरे पास कर। जैसे कि हम यहाँ देख रहे थे, अगर 4 का लीडर पता करना है तो 4 और 1 लिखा हुआ है, 1 पे जाएंगे, 1 पे लिखा है 0, तो 0 पे जाएंगे, फिर 0 पे 0 लिखा है तो इसको रिटर्न करेंगे 0, कि 4 का लीडर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसी तरीके से ये रिकर्सिवली चल रहा है फाइंड फंक्शन। बस लास्ट में जो भी हमें नंबर्स दिए हुए हैं, इनिशियल मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन, उनके अगर लीडर्स सेम है, यहाँ पे हमने चेक किया है तो यस लिख दिया है, नहीं तो नो लिख दिया है, मतलब उनके बीच में बात है या नहीं। अभी क्लियर हो गया सबको? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है ग्राफ के ऊपर। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस तरीके से कैलकुलेट नहीं होती है, एग्रीगेट मेथड यूज करके होती है। तो अभी हम इस एग्रीगेट मेथड हमने सीखा नहीं है, तो उससे कैलकुलेट नहीं करेंगे। इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी हम रहने देंगे, ठीक है। मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन है ये, अगर हमें बताना है कि कौन से सेट्स बने, कौन से नोड्स के बीच में पाथ है या नहीं, उसके लिए मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन यही है। अगर हमें एक क्वेरी की बात करें, अगर सिर्फ एक क्वेरी की बात करें, जैसे दो दिए हुए हैं, एक सोर्स एक डेस्टिनेशन, पूरा सेट जो हमें सेट्स बनाए हैं, सेट्स बनाने के बाद अगर हम सिर्फ एक क्वेरी की बात करते हैं, तो एक क्वेरी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में O ऑफ n हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड, कि इससे कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। इससे आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि इसको यूज करना कहाँ पर है, किस टाइप के क्वेश्चन। तो देखो, देयर इज अ बाई डायरेक्शनल ग्राफ विद एंड वर्टिसेस where each vertex is labeled from 0 to n minus 1 inclusive, मतलब n vertices हैं 0 से n minus 1 तक vertices। edges in the graph are represented as a 2D integer array edges। तो जैसा हमने बनाया था वैसा ही है, एजेस एरे भी हमें दिया हुआ है, जहाँ पे एजेस ऑफ आई में दो नंबर्स होंगे, ui एंड vi, मतलब उनके बीच में एक बाय डायरेक्शनल एज है,
वर्टेक्स यूआई और वीआई के बीच। तो बाय डायरेक्शनल इसका क्या मतलब है, यूआई से वीआई भी जा सकते हैं और वीआई से यूआई भी आ सकते हैं। एवरी वर्टेक्स पेयर इज कनेक्टेड एट मोस्ट वन एज, connected by at most one edge, and no vertex has an edge to itself। तो इसका मतलब क्या है देख लेते हैं। किसी भी दो एजेस के बीच में दो वर्टेक्स नहीं है, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, दो, यहाँ पे मतलब दो वर्टेक्स है उनके बीच में दो एजेस हो, ऐसा नहीं है। और कोई भी ऐसा वर्टेक्स भी नहीं है जिससे खुद तक का सेल्फ लूप, अपने ही तक का एज उस पे। इस तरीके के आपको ग्राफ्स नहीं मिलेंगे इस क्वेश्चन। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? यस। You want to determine if there is a valid path that exists from vertex source to vertex destination। तो सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक का वैलिड पाथ है या नहीं है, आपको सिर्फ इतना डिटरमिन करना है। गिवन एजेस एंड द इंटीजर्स एन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, रिटर्न ट्रू इफ देयर इज अ वैलिड पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। तो ट्रू रिटर्न करना है अगर वैलिड पाथ एग्जिस्ट करता है, फॉल्स रिटर्न करना है अगर वैलिड पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, चला के देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, यूनियन फाइंड लगाना है। और अगर आपने एक दो बार यूनियन फाइंड प्रैक्टिस कर लिया, सिर्फ एक दो बार भी ढंग से प्रैक्टिस कर लिया, 5 मिनट के अंदर आप इसको कोड करके खत्म भी कर सकते हो। तो देख लेते हैं कैसे करना है ये कोड। सबसे पहले यहाँ पे हम बनाएंगे लीडर्स एरे। ठीक है, स्टेप्स वही फॉलो करेंगे जो अभी हमने किए थे। क्वेश्चन में सबको समझ में आ गया कि यूनियन फाइंड लगेगा क्वेश्चन रीड करके। आपको एजेस दिए हुए हैं, पूरा ग्राफ बना के दिया हुआ है, आपको एक सोर्स दिया है, एक डेस्टिनेशन। यहाँ पे देखो, आपको बताना है कि क्या इनके बीच में कोई रास्ता है कि नहीं। दैट्स इट। क्लियर है? तो इसमें हमारा यूनियन फाइंड लगेगा और यूनियन फाइंड के स्टेप्स वही हैं जो अभी हमने किए थे, को ही रिपीट करना है। करना शुरू करते हैं। पहले एक बार सब लोग मेरे को बता दो, सबको समझ में आ गया यूनियन फाइंड लगेगा यहाँ पे? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? आ गया? वेरी वेरी गुड। ठीक है, तो लगाना शुरू करते हैं। इसका साइज होगा n, क्योंकि हमारे पास n वर्टिसेस है, एजेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ वर्टिसेस का साइज होना चाहिए लीडर्स का। फॉर लूप लगाएंगे इनिशियलाइज करने के लिए वैल्यूज को। लीडर्स ऑफ आई में लिख देंगे आई। तो स्टार्टिंग में सभी अपने खुद के लीडर हैं, सारे अलग अलग सेट के अंदर हैं। अब क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे और एजेस एरे को ट्रैवर्स। ठीक है, अब यूनियन करेंगे इन दोनों को, एजेस ऑफ आई 0 और एजेस ऑफ आई 1, और इसको सेंड करेंगे लीडर्स। ठीक है, अब सारा यूनियन हो गया, सेट्स में डिवाइड हो गया, जो भी हमारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं ग्राफ के, डिसजॉइंट कंपोनेंट्स, वो एक एक सेट में आ गए। अब फाइनली हमें क्या करना है, सोर्स और डेस्टिनेशन सेम सेट में है या नहीं, बस यही क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे, फाइंड करेंगे सोर्स का लीडर, क्या वो इक्वल है डेस्टिनेशन के लीडर से, तो रिटर्न करेंगे ट्रू, वरना रिटर्न कर देंगे फॉल्स। हो गया क्वेश्चन, ऊपर यूनियन और फाइंड का फंक्शन बना देंगे और क्वेश्चन खत्म।
पहले यूनियन बना देते हैं। इसमें हम लोग तीन पैरामीटर्स पास करते हैं। एक स्टार्ट, दो नंबर्स जिनको आपस में यूनियन करना है, और लीडर्स आए। में क्या करेंगे, सबसे पहले लीडर फाइंड करेंगे एल का, सॉरी ए का। फाइंड ए लीडर्स। फिर लीडर फाइंड करेंगे बी का। फिर अगर लीडर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू लीडर ऑफ बी, अगर ये दोनों बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, लीडर्स ऑफ एल बी को एल ए के बराबर करते हैं। यहाँ पे आप लीडर्स ऑफ एल ए इक्वल टू एल बी भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बिल्कुल इक्विवेलेंट बात। अब अपना दूसरा फंक्शन बनाते हैं जो कि है हमारा फाइंड फंक्शन। फाइंड फंक्शन लीडर रिटर्न करता है, तो इंटीजर रिटर्न करेगा। लीडर फाइंड फंक्शन है, इसमें हमने दो पैरामीटर्स पास किए हैं, एक नंबर जिसका लीडर फाइंड करना है, और हमारा एरे लीडर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर रिकर्सिव कोड है तो स्टॉपिंग कंडीशन डाली जाती है। स्टॉपिंग कंडीशन डालो यहाँ पे। तो यहाँ पे रिटर्न कर देंगे एक। अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न करेंगे फाइंड लीडर्स ऑफ ए लीडर्स एरे। ठीक है, तो जो भी लीडर होगा वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। हमारा फंक्शन हो चुका है, एक बार रन करके देखते हैं चल रहा है नहीं चल रहा, अदरवाइज इसको डीबग कर लेंगे। तो टेस्ट केसेस तो पास हो रहे हैं, सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे सारे टेस्ट केसेस हमारे पास हो रहे हैं। ठीक है, एक बात बताओ, इस कोड की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इस एल्गोरिदम का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इतना कोई बता सकता है? सोचो जल्दी बताओ। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ओ ऑफ एन। ठीक है, वेरी गुड। हम लोग एक ही एरे ले रहे हैं एक्स्ट्रा, जो कि लीडर्स एरे है, वो एन साइज का है, जो कि नंबर ऑफ वर्टिसेस। वेरी गुड सुकाश, करेक्ट। ओ ऑफ एन इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। ओ ऑफ एन होगी, वेरी गुड शिव, करेक्ट। ठीक है, अब इस कोड में कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कैसा भी डाउट? लीडर्स और फाइंड वाले फंक्शन में यूजली काफी डाउट्स आते हैं क्योंकि ये रिकर्सिव कोड है। कोई भी डाउट हो आपको इस कोड में, एक मिनट आप अच्छे से देख लो इस, कोई भी डाउट है तो मेरे को बता दो। कोई डाउट नहीं है तो नो डाउट लिख के भेज दो, जिससे मेरे को पता चल जाए कि आज का सारा कुछ क्लियर हो चुका है। एल्गोरिदम क्लियर होनी चाहिए, कहाँ उसे लगाना है क्लियर होना चाहिए, उसका कोड क्लियर होना चाहिए। तीनों चीजें क्लियर है तो ऑल क्लियर लिख दो, नहीं तो अपना डाउट बता दो। ये शुभ्रांशु, वेरी गुड। बाकी सब लोग भी बताओ। ओके कार्तिक, गुड, नो डाउट्स, चलो, वेरी गुड। तो आज का यही मेन एजेंडा था कि हम यूनियन फाइंड फंक्शन को, एल्गोरिदम को अच्छे से समझ लें और उसका एग्जीक्यूशन अच्छे से देख लें। तो ये जो मैंने आपको कोड लिखवाया है, ये कोड जो है बहुत ही शॉर्ट में लिखवाया है, एकदम छोटे से छोटा जो मैं इसको बना सकता था वैसे करके। तो इसी कोड को आप लोग फॉलो करना। ये कोड मैं आपको दे देता हूँ, तो कंप्लीटली वर्किंग कोड यहाँ से दे देता हूँ आपको। ठीक है, तो अभी तक ग्राफ्स जो टॉपिक है हमारा, ये कैसा लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है या इजी लग रहा है या मीडियम लेवल का लग रहा है?
ग्राफ्स कैसा लग रहा है, हो जाएगा या मुश्किल लग रहा है? तो नहीं हो पाएगा। सब लोग बताओ, इजी, मीडियम या डिफिकल्ट में से कैसा लग रहा है ग्राफ्स? मीडियम, ओके। मीडियम, मीडियम टू हार्ड, ओके। ठीक है। तो आप एक चीज ध्यान रखना, सबसे ज्यादा आप लोग को प्रैक्टिस करने की जरूरत है डीपी और ग्रीडी के क्वेश्चंस, ठीक है? ग्राफ के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बार नहीं आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आते। अच्छी कंपनीज में कभी कभी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। डीपी ग्रीडी के क्वेश्चन तो आपको आजकल मास रिक्रूटर के अंदर भी काफी बार मिल जाते हैं। नॉर्मली नहीं मिलते हैं, जैसे डीएक्सी एक्सेंचर वगैरह नहीं पूछते हैं, लेकिन कभी कभी मिल भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर मिल जाते हैं तो मास रिक्रूटर के अंदर आप सिंपल उसका ब्रूट फोर्स सोल्यूशन कर दो, वो भी चल जाता है। ठीक है, तो दैट वाज इट, आज का यही हमारा काम था। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, मिलते हैं फिर। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय।